वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के बावजूद भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच से बाइकआउट का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। फाइनली वो फैसला आ गया जिसका सभी को इंतजार था और भारत की नींदें तो हराम हो ही गई हैं। जय शाह कहते हैं जी ये क्रिकेट की रूह मुतासिर की जा रही है, लेकिन क्या जब हैंडशेक नहीं किए जा रहे थे, जब खेल से खिलवाड़ किया जा रहा था, जब छेड़छाड़ की जा रही थी, पाकिस्तान के मैचेस में फोटोशूट नहीं करवाए जा रहे थे, तो क्या उस वक्त क्रिकेट की रूह मुतासिर नहीं हो रही थी? सवाल तो ये है। लेकिन इस वक्त लगता यह है कि जय शाह की रूह मुतासिर हो रही है, क्रिकेट की रूह मुतासिर नहीं हो रही। 15 फरवरी को होने वाला जो पाक भारत मैच था, अब वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तो क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आज मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। वेलकम कहेंगे आपको लाहौर के अंदर और फिर हमारे स्टूडियो के अंदर भी दो दफ़ा आपको वेलकम कहेंगे, क्योंकि एक तो आप हमारे शहर के अंदर आए हुए हैं, दूसरा हमारे आप स्टूडियो के अंदर है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। यही सवाल आपसे कि क्या जय शाह की रूह को धज्जियाँ उसकी उड़ रही हैं, उसको मुतासिर किया है हमने ये फैसला करके, या बाकी क्रिकेट की रूह मुतासिर किया हमने? क्योंकि ये जो खेल से खिलवाड़ है, ये हमने आगाज़ इसका नहीं किया, ये भारत की तरफ से हुआ। और हमेशा हम देखते हैं कि लेम एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं क्रिकेट के अंदर। तो आप जय शाह को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और अगर हमारे इस फैसला हमने कर लिया है कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, तो पॉइंट्स टेबल पर कितना असरअंदाज होगा हमारा ये फैसला? देखिए ईशल, जो जय शाह की तकलीफ़ है वो तो इसलिए भी समझ आती है कि क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि क्रिकेट की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी उसको लेकर चल रहे हैं और ये टूर्नामेंट उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो घर का सरबरा होता है वो तो ये चाहेगा कि सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएं, लेकिन एक ख़दशा, एक इब्हाम, एक सवाल था जिसका जवाब चंद घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया और फैसला एंडोर्स किया हुकूमत पाकिस्तान ने। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो लॉ है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन है, वो ये कहते हैं कि अगर दो मुल्कों के दरमियान किसी मैच में उसकी हुकूमत अगर आपको मना कर दे खेलने से, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 6 सीरीज़ का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ जो है वो माहिदा किया था नजम अजीज़ सेठी के टाइम पर, और उसको फुलफ़िल नहीं किया इंडिया की टीम ने और पाकिस्तान उनको कोर्ट में लेकर गया और कोर्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला आया। और उस फैसले की जो क्रक्स था वो ये था कि जी इंडिया की हुकूमत नहीं चाहती कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से खेले, तो बायलैटरल सीरीज़ हो नहीं सकती। तो अब सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के लिए भी इसी फैसले को लेकर चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो जा रहा है लेकिन इंडिया से नहीं खेल रहा। और इंडिया से ना खेलने की वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो मामलात हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो तर्ज अमल है बांग्लादेश के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक है और हम अपनी टीम को अलाउ नहीं करते कि हमारी टीम इंडिया के साथ मैच खेले। तो जब ये बात पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, वैसे नहीं हो सकता कि इंडिया माजी में पाकिस्तान के साथ खेलता रहा है। इंडिया माजी में जब भी पाकिस्तान से खेलने की बात आती या पाकिस्तान आने की बात आती जी, तो वो ये बात करते हैं कि जी हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है। लास्ट ईयर अगर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप बात करें, अगर आपको याद हो, तब भी उन्होंने यही प्ली ली थी कि जी हमारी हुकूमत ने हमें मना किया। हालांकि उनकी हुकूमत के नुमाइंदे जिस वक्त जयशंकर पहुंचे थे पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास में, उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया था, तारीफ की थी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की भी, इकदाम की भी। इसके बावजूद उनकी टीम नहीं आई। लेकिन अभी हमें किस तरह के असरात का, नताइज का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि बांग्लादेश के खिलाफ एक नारवा सलूक अपनाया जा रहा है, लेकिन एक तो पॉइंट्स टेबल पे 2 नंबर की कमी हो जाएगी और इंटरनेशनल जो बाकी कम्युनिटी है, बाकी अहम स्ट्रॉन्ग ममालिक वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, उनका मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करेंगे? देखिए जुनैद, बात दरअसल ये है कि आपको अपने फ़ैसलों में, आपको अपने रवैये में, आपको अपने इक़दामात में जो है ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आपने कर लिया ना कोई फ़ैसला, फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ठीक बात। जो तर्ज़ अमल भारत की तरफ से रहा है और जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का रवैया देखें जो सबके सामने ओपन है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको डराया जा रहा है, अगर आपको धमकाया जा रहा है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो इमारत है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो लाखों डॉलर्स मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में बांटता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से होता है। ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, इश्तिहार देने वाले जो एडवर्टाइज़र हैं वो भी इंडिया के हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला ये कि वो पूछेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कि भाई आपने ये साइनिंग तो हमसे ले ली,
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हद तक तो ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन से भी बात आगे चली गई है ना, कि ठीक है वजीर दाखिला है मोहसिन रजा नकवी साहब, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पाबंद किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आप नहीं जाएंगे, और माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जब भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आया, जब भारत ने ये पिली ली कि जी हमारी हुकूमत मना कर रही है इसलिए हम आपके साथ नहीं खेल सकते, तो जब ये सूरत हाल है तो बहुत ओपन एंड शट केस है, कोई पाबंदी नहीं लग सकती। इवन बांग्लादेश के हवाले से अगर आप बात करें, उनकी हुकूमत ने मना किया था, सेम एज इट इज पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलने जा रहा है ना, बिल्कुल इंडिया का मैच नहीं खेल रहा, लेकिन असल मैच इंडिया का, ये वर्ल्ड कप नहीं है। अब सोचना यह है कि जो आपको डेंट दिया है ना, वो तो ये सोच रहे थे, मैं तो इंडियन मीडिया को देखकर आप कह लें कि लफ्ज़ों में कि छलांगे मार रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ उनको देख के। वो ये कह रहे थे कि यार देख लेना, अभी जब ये मंडे को फैसला करेंगे तो ये जा रहे होंगे वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया से भी मैच खेलने जा रहे होंगे। उनके वहमो गुमान में ये नहीं था कि पाकिस्तान ये फैसला कर सकता है। उनको जो दूसरा जख्म लगा है वो ये लगा कि हमने मना किया है, वो हमसे हाथ ना मिलाएं तो ठीक है, वो हम हाथ मिलाने जाएं, दरवाजा बंद कर दें ड्रेसिंग रूम का तो ठीक है। अब हमने हमने आगाज तो तभी कर दिया था जब इन्हें हमने ट्रॉफी नहीं दी थी, ट्रॉफी मोहसिन नकवी से वो नहीं लेना चाहते थे तो हमने नहीं दी, और उसके बाद उन्हें हमने रोने पर मजबूर कर दिया। मिन्नतों तरलों पर आए हैं भारत। देखिए इशाल, जो आपने ट्रॉफी की बात की ना, उसको भी मैं इसके साथ ऐड करूंगा। 28 सितंबर 2025 को एशिया कप का फाइनल दुबई में, और इंडिया चैंपियन बना, पाकिस्तान को फाइनल में हराया, और सूर्या कुमार यादव की टीम पोडियम पे नहीं आई क्योंकि उनकी हुकूमत ने उनसे ये कहा कि जी आपने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। मोहसिन नकवी ना वहाँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, मोहसिन नकवी ना वहाँ पर सेनेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, मोहसिन नकवी ना वहाँ पर जो है वो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ना वो वफाकी वजीर दाखिला की हैसियत से वहाँ मौजूद थे। वो वहाँ पर मौजूद थे एज ए प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो जब भारत की हुकूमत ने अपनी टीम को ये बात मना की कि जी आपने ट्रॉफी नहीं लेनी, इनसे मैच खेलना तो दूर, या ट्रॉफी नहीं लेनी, जब उनकी हुकूमत ट्रॉफी लेने से मना कर सकती है तो हमारी हुकूमत ने मना कर दिया, तो अब किस बात का आपको गम है, किस बात का आपको अफसोस है? जो प्रेसिडेंट आपने सेट किए हैं, हम तो उसी लाइन पर चल रहे हैं। अच्छा, ये याया भाई जो डेंट एक पहुंच रहा है ये बड़ा शदीद है, और ये सबको महसूस होगा चाहते ना चाहते हुए। जो फाइनेंशियल डेंट होगा, जो ब्रॉडकास्टर से किए गए वादे हैं, जब वो कमाई नहीं होगी तो फिर उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या इसे सबक सीखेगा भारत? हम ये तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि एक सरप्राइजिंग चीज़ है उनके मीडिया के लिए, पीसीबी के लिए, बीसीसीआई के लिए और आईसीसी सभी के लिए। तो ये सबक सीखेगा भारत इससे, या वही रविश बरकरार रहेगी इसके बाद भी? देखिए जुनैद साहब, बात दरअसल ये है कि जो इस वक्त मामलात हैं, जो इस वक्त हालात हैं, अब भी अगर आप बात करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो प्रेस रिलीज़ जनरेट की है, उन्होंने जो लास्ट 4 लाइंस लिखी हैं उसके अंदर लिखा है उन्होंने कि हम टेबल पर आ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। अब वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या बांग्लादेश वापस आ सकता है वर्ल्ड कप में? आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह ये कि टू लेट, क्योंकि टीमें लैंड करना शुरू हो गई हैं। 7 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, आज 2 फरवरी है, तो क्वाइट डिफ़िकल्ट के बांग्लादेश तो वापस आए कि आप मना कर दें बीच रास्ते से स्कॉटलैंड को, या लैंड करने के बाद उनको कहें नहीं यार आप चले जाएं, आप आ जाएं दोबारा से, बहुत मुश्किल है। तो डिफरेंट सिनेरियो क्या होगा? डिफरेंट सिनेरियो ये होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई बीच का रास्ता निकाले, कोई तरले मिनते करें, कोई पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को मनाए कि वो अपनी हुकूमत से बात करें। क्योंकि देखें, पाकिस्तान ने उनको मौका तो दिया है, ये भी पाकिस्तान कर सकता था कि ट्रैवल करता, कुछ ना कहता, और 15 तारीख को कोलंबो में भारत की टीम जो है वो होटल से स्टेडियम पहुंचती, और हमारी टीम जो है वो निकलती नहीं होटल से और कह देती थी हमारी हुकूमत ने मना कर दिया। तो हमने उनको एक मौका दिया है, हमने अब भी एक सोफिस्टिकेटेड डिसीजन लिया है, हमने उनको एक ऑप्शन दिया है, आइए टेबल पर बात कीजिए, कुछ अपने मामलात को सीधा कीजिए, नज़रसानी करें,